जब आप दिन भर अपने माइंड को इस शरीर के बाहर रखते हैं तो अब रात में क्या करना है, क्योंकि आपने ये सोशल साइट से थोड़ा सा निजात पा लिया। अब आप रात में अपने माइंड को इस घर के अंदर उठा लें। घर के अंदर जब लाते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है आपके लिए। वो प्रॉब्लम है कि आपको जो ऑफिस वाला या डे टाइम वाली प्रॉब्लम्स आपके अंदर रेपिटेशन चलने लगता है। उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि वो उसी रेपिटेशन से बचने के लिए तो आप सोशल साइट थामा था, आपने यूट्यूब थाम रहे हैं ताकि थकान हो और आप सो जाएं, जो कि ये सबसे बड़ा गलत तरीका है। थक करके आप सोना आपके लिए अलाउड नहीं है। इस ब्रेन को अगर आप थका करके सुला रहे हो तो इसका मतलब कि इस ब्रेन के अंदर एसिड की सीक्रेशन ज़्यादा हो रही है। अगर ये रिलैक्स करके सोएगा तो ये ज़्यादा हील करेगा और ये इसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अगर इसको थकान करा के सुलाओगे तो इसकी रिकवरी जल्दी नहीं होएगी, इसको 10 घंटा सोना पड़ेगा। अगर इसको रिलैक्स करके सुला दो तो ये 4 घंटा भी सो जाए तो इसकी ज़बरदस्त ये 8-10 घंटा नेक्स्ट काम कर सकता है। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी मोड पर आ जाता है, रिकवरी कर लेता है कम टाइम में। क्यों? क्योंकि ये रिलैक्स करके आपने सुलाया था। बॉडी एसिडिक नहीं होती, ब्रेन एसिडिक नहीं होता, इसीलिए। अब इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बाईं नासिका से सांस लेना और उसी से छोड़ना। अगर बाईं नासिका से सांस ले करके उसको थोड़ी देर के लिए रोकें और थोड़ी देर के बाद छोड़ दें, पर बैठ करके नहीं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन नॉर्मली ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से बैठ करके क्रिया होती है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है। ट्रेडिशनल पार्ट को ट्रेडिशनली बैठ करके किया जाता है, पर हम ट्रेडिशनल चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा एंगल चेंज कर दे रहे हैं, जैसे ये इसको 30 डिग्री पर कर दिया और अपने बेड पे आप पीछे सपोर्ट ले लीजिए। जैसे आप चेयर पे तो बैठना नहीं है, बेड पे ही बैठना है आपको। अब आप इसको 30 डिग्री पे सपोर्ट लेके 2-3 तकिया रख लीजिए, आराम से पीछे सपोर्ट लीजिए और हाथ ऐसे रखिए या ऐसे रख लीजिए। अपने दाहिनी नाक को ऐसे बंद कर लीजिए और बाईं नाक से सांस लेना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को जब मैं प्राणायाम कहता हूँ करने को, तो वो कुछ ऐसी सांस लेते हैं जैसे हाथी वगैरह चिघाड़ते हैं। हाथियों की चिघाड़ने की आवाज़ आती है, वैसे वो सांस भरते हैं और निकालते हैं। ये बिल्कुल अलाउड नहीं। रात को आपका एक्शन जो भी हो वो नॉइसलेस हो। मैं तो दिन में भी प्राणायाम आपको नॉइसलेस बताता हूँ, लेकिन रात को जितने भी एक्शन होने चाहिए वो नॉइसलेस हो। तो आप जब भी प्राणायाम करें वो 100% नॉइसलेस कर दो, मतलब आवाज़ ना आए। अगर रात का प्राणायाम में नॉइसलेसनेस आ गई और सिर्फ 11 मिनट ये प्राणायाम कर लिया, बाईं नासिका से लेना और बाईं नासिका से छोड़ना, पर 2 सेकंड या 1 सेकंड या 3 सेकंड आप अपने आसपास किसी गुरु से सलाह ज़रूर ले लें। अगर इसको 11 मिनट कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 घंटा तक आप वॉशरूम के लिए नहीं उठोगे उसके बाद जब सोओगे तो, क्योंकि आपने ब्रेन के और स्पाइन के उस हिस्से को चार्ज किया है जो आपको बहुत डीप स्लीप में और थॉटलेस स्टेट में ले जाता है, और वो आपके माइंड को, बॉडी को सेपरेट करा देता है। माइंड और बॉडी को जो भी एक्सरसाइज, जो भी प्राणायाम, जो भी थॉट प्रोसेस सेपरेट कराता है, वही आपको हीलिंग कराएगा, वही रिकवरी मोड पर ले जाएगा और कुछ चीज़ें नहीं। और मैंने आपको 30 डिग्री पे इसलिए ये प्राणायाम करने को कहा है क्योंकि इससे आपके
बॉडी का वेट आपके स्पाइन पर नहीं आएगा और स्पाइन आपकी रिलैक्सेशन मोड पे चली जाएगी, और उस समय जब आपका चेस्ट की मूवमेंट होएगी तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की वो नर्वस सिस्टम जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, जिसको हम हिंदी में या संस्कृत में इड़ा नाड़ी कहते हैं, जिसको हम बहुत डीप स्लीप के जोन में जाने के लिए ज़रूरी होता है वो कहते हैं, वो एक्टिव हो जाएगी। और उसके एक्टिव होते ही आप इस बॉडी, इस माइंड, इस सेंस को छोड़ देंगे और कम से कम 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे और आप फुल अपने ब्रेन के सेल्स को इवन की रीग्रोथ करा देंगे। तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि डीप स्लीप में रीग्रोथ होता है ब्रेन के सेल्स को, लेकिन वो यहाँ भी कहती है कि एक एज के बाद नहीं होता। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपकी डीप स्लीप हो रही है और प्रॉपर डिस्टेंस है उसका कम से कम 5 घंटे, और बिफोर स्लीप अगर ये प्राणायाम हो रहा है आपका 11 मिनट का, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मस्तिष्क अपने आप बॉडी को हील कर लेगा। इवन की हार्ट की प्रॉब्लम, इवन की आपकी जो शुगर की है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और सारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप क्योर होने लगती हैं। इवन माइग्रेन को आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और मॉर्निंग में जब उठें तो उसी 30 डिग्री पर अगर आप इस सेम प्राणायाम को कर लेते हैं तो आप और ग्रोथ 2 घंटे तक कर लेंगे। 2 घंटे तक, जैसे कुछ लोग आप नोट करो, सुबह उठते ही तो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, 2 मिनट में ओवर एक्टिव हो जाएंगे, वो गलत है। अगर आप डीप स्लीप से उठे हैं तो आपको घंटे 1.5 घंटे तक थॉट्स को चलाना भी भारी पड़ता है। आप छोटे बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को डीप स्लीप में रात में उठा दो तो उनको पता भी नहीं चलता उनको जाना किधर है, इवन कि वो गिर जाते हैं। वो पूरी तरह से बॉडी से चूँकि सेपरेट हो चुके हैं, और आप उठा दिए कहीं खड़ा कर दिया आपने और कहते बेटा जाकर चल के वॉशरूम कर लो, आप देखो वो गिर जाएंगे, इमीडिएट गिर जाएंगे। लेकिन बड़ों को उठाओ, क्योंकि बड़े तो डीप स्लीप में जाते ही नहीं, वो बॉडी को छोड़ ही नहीं पाते, तो इमीडिएट खड़े हो जाते हैं। अंतर यही है। जिस दिन आपको वो अनुभव होने लगे, स्लीप के उठने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको समझना पड़े, आप समझ लें। यही चीज़ आप जब दवाइयाँ खाते हैं डीप स्लीप की, जो स्लीप पिल्स खाते हैं, तब आपको सुबह लगता है, लेकिन वो तो आपको हार्मफुल है आपके लिए, वो तो साइड इफ़ेक्ट दे रही है, ब्रेन के लिए और हार्मफुल है। लेकिन अगर ये स्लीप के मेथड को आप यूज़ कर लें तो आप देख लें ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाएगा, और आप बहुत सारी इवन की ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, मेरा अपना अनुभव आप माने, आपके हेल्थ, ब्रेन का हेल्थ, बॉडी का हेल्थ में 60 to 70% इस डीप स्लीप का रोल है। फ्यूचर में ऐसी साइंस भी कहेगी कि यही करो, सबसे ज़्यादा यही लो। यहाँ तक कि शुगर को भी कम करना हो तो आपको डीप स्लीप के लिए भेजा जाएगा कि डीप स्लीप लो और दुनिया में कुछ मत करो।